प्रश्न 11वां, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद या एक पद का योग S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद आपको ज्ञात करने हैं। एपी के प्रथम n पदों का योगफल कैसे निकलेगा? आपको दे रखा है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। इससे मान रखने पर आपके n पदों का योगफल निकलेगा। अगर आपको पहला पद निकालना है, पहले पद का योगफल, तो n का मान 1 रखेंगे, दूसरा पद तो n का मान 2 रखेंगे। यह आएगा पदों का योगफल। अब हमें निकालना है n बराबर, पहला पद निकालना है, तो n बराबर 1 रखें हम। तब प्रथम पद S1 बराबर होगा 4n माइनस n स्क्वायर। 4 n का मान 1 और माइनस n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो S1 आएगा 4 एकम 4 और 1 का वर्ग 1 एकम 1, यानी S1 आ जाएगा 3। अब ये प्रथम पद A1 भी है या प्रथम पदों का योग, तो एक ही पद है, योग भी वही होगा। S1 दोनों क्या है? 3 है। प्रथम पद या प्रथम पदों का योग, प्रथम पद का योग, वो दोनों ही क्या होंगे? 3 होंगे। अब हम रख रहे हैं n बराबर 2। तब Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, तो हम दो पदों का योग निकालेंगे, तो 4 n का मान 2 और फिर 2 का वर्ग, तो यहाँ आएगा S2 का मान 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, यानी प्रथम दो पदों का योग आ जाएगा 4। अब प्रथम दो पदों का योग 4 है और प्रथम पद 3 है, तो फिर हमें निकालना है द्वितीय पद, दूसरा पद। तब दूसरा पद वो निकलेगा हमारा, द्वितीय पद कैसे निकलेगा? A2, दो पदों के योग में से एक पद के योग घटा दें हम, तो A2 निकलेगा। दूसरा पद A2 का मान आएगा, S2 का मान था 4, ये दो पदों का योग था, और प्रथम पद था 3, यानी A2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दूसरा पद क्या होगा उसका? 1 होगा। अब तीसरा पद क्या है वो भी निकालना हमें, तो तीसरे पद के लिए n बराबर हम रखें 3, तो 3 पदों का योग निकलेगा किस फॉर्मूले से? 4n माइनस n स्क्वायर से, तो S3 4 n का मान 3 और 3 का ही वर्ग, 4 त्रिक 12 और 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, यानी S3 3 पदों का योग होगा। 12 में से 9 गए तो 3 बचे, यानी 3 पदों का योग। ये क्या आ रहा है हमारा? 3 आ रहा है। हमें निकालना है तीसरा पद, A3 निकालना है। तब A3 निकालने के लिए, तीसरा पद निकालने के लिए क्या करें हम? 3 पदों के योग में से दो पदों के योग को घटा दें। जो 3 पदों का योग है उसमें से दो पदों के योग को घटाएंगे तो तीसरा पद निकल कर आएगा, तो A3 आएगा। S3 कितना आया था? 3, घटाना है S2, S2 था 4, 3 पदों के योग में से, कुल 3 पदों के योग में से दो पदों का योग घटाया तो तीसरा पद आएगा 1। ये निकला हमारा तीसरा पद A3। कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका? तीसरा, 10वां और nवां पद। अब 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद निकालने के लिए हमें चाहिए 9वां भी पद और 10वां भी पद, तो अब हम ले रहे हैं n बराबर 9 रखने पर Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अब S9 9 पदों का योग निकालें पहले हम, तो 4 n का मान 9 और 9 का ही वर्ग, तो S9 आएगा हमारा 4 9 की
36 और 9 का वर्ग 9 9 में 81। 9 का 2 बार गुणा नहीं करना है, 9 का 9 में गुणा करना है, तो 9 9 में 81। तो S9 आएगा 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गए 4, माइनस की संख्या बड़ी है -45। ये 9 पदों का योग आया। अब हम ले रहे हैं n बराबर 10। n बराबर 10 रखने पर Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। S 10, 4, n का मान 10 और 10 का वर्ग, तो S 10 निकलेगा। 4 का 10 में गुणा 40 और 10 का वर्ग 10 गुणित 10, तो 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा 100। तो S 10 आएगा। 100 में से प्लस के 40 गए तो माइनस के 60। ये 10 पदों का योग है। हमें निकालना है 10वां पद। 10वां पद, तो 10वां पद 8n कैसे निकलेगा? 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को हम घटा दें, तो 10वां पद निकलेगा हमारा। 10 पदों का योग था -60 और 9 पदों का योग निकाला हमने माइनस का 45। घटाना है तो 10 पदों का योग होगा -60 और माइनस माइनस प्लस के 45, यानी 10वां पद आएगा आपका -60 में से प्लस के 45 गए माइनस का 15। 10वां पद क्या आया? 10वां पद आया है -15। अब हमें निकालना है 10वें पद के बाद nवां पद। तो nवां पद याद करने के लिए हमें एक पहले का पद चाहिए, n-1वां पद और फिर nवां पद। जैसे 10वां पद निकालने के लिए हमने पहले 9 पदों का योग निकाला, फिर 10 पदों का योग निकाला और 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दिया, तब जाकर हमारा निकला 10वां पद। हमने क्या निकाला था? पहले 9वां पद निकाला, 9 पदों का योग आया -45, फिर 10 लिया n बराबर, तो 10 पदों का योग आया -60। तो 10वां पद निकालने के लिए 10वें पदों का योग में से 9 पदों के योग को घटाया, तब 10वां पद आया -15। अब nवां पद निकालने के लिए हम पहले क्या लेंगे? n-1 लेंगे। तो अब n बराबर क्या लेना पड़ेगा हमें? n बराबर लेना पड़ेगा n-1, एक कम। जैसे 10वां पद निकालना था तो 9 और 10 2 पद लिए थे। nवां पद निकालना है तो n-1 लेने रखने पर Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। हमें निकालना है n-1वां पद, तो 4 n का मान आएगा n-1 और n का स्क्वायर यानी n-1 का स्क्वायर। Sn -1, तो 4 का n में गुणा 4n माइनस 4 एकम 4 माइनस, अब माइनस के बाद a माइनस b का स्क्वायर। या तो इसको 2 बार लिखकर गुणा करें या फिर यह फार्मूला लगाएं, तो हम n-1 का गुणा n-1 में कर देते हैं। 2 बार लिख दिया n-1, 4n माइनस 4 माइनस n का n में गुणा n स्क्वायर माइनस n और 1 एकम 1 प्लस का, तो Sn-1 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा प्लस का n, ये माइनस n प्लस का n और प्लस 1 हो जाएगा माइनस का। माइनस चिन्ह अंदर गया तो अंदर के चिन्ह बदल गए, तो Sn-1 क्या आएगा? 4n, पहले n स्क्वायर लिख दें हम माइनस का n स्क्वायर। अब n 4n और 1n 5 और 1 6n, माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5, ये आ गया हमारा n-1वां पद, n-1 पदों का योग। अब हम ले रहे हैं n बराबर n ही रखना हमको, तो अब Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। n का मान रखेंगे तो यही आएगा 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमें निकालना है nवां पद, तो nवां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? Sn ये है, इसमें से इसका पहला वाला पद Sn-1 घटाना पड़ेगा। जैसे 10वें पद के योग में से 9 पदों का योग घटाया था तो 10वां पद निकल कर आया था, वैसे ही nवां पद निकालना है तो Sn में से s-1वें पदों का योग घटाएंगे। n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटाना है, तो Sn का मान कितना आया था हमारे पास?
4n माइनस एन स्क्वायर, ये n पद है, और n माइनस 1 पदों का योग कितना आया था, तो ये आया है हमारा माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। तो nवा पद निकलेगा हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर प्लस का माइनस 6n और माइनस 5 प्लस का। अब प्लस एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर कट गए, माइनस के 6n में से 4n गए तो माइनस का 2n प्लस 5, यानी किसका nवा पद क्या आया, nवा पद इसको लिख सकते हैं हम 5 माइनस 2n, प्लस का 5 और माइनस का 2n है। तो हमसे क्या क्या पूछा था, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2। तो प्रथम दो पदों का योग क्या आया था हमारा 4। फिर पूछा था हमसे दूसरा पद, तो दूसरा पद यानी A2, दूसरा पद क्या आया था, दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाया था तो क्या बचा था हमारे पास, दूसरा पद 1। फिर हमसे पूछा तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए हमने पहले क्या करा, दो पदों का योग और तीन पदों का योग निकाला, फिर तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटाया तो A3 निकल कर आया था हमारा -1। फिर हमसे पूछा है 10वां पद, तो 10वां पद ये निकालने के लिए A10 निकालने के लिए क्या किया था हमने, 9 पदों का योग और 10 पदों का योग निकाला, फिर 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटाया था तो 10वां पद निकल कर क्या आया था हमारा -15। फिर पूछा था हमसे nवां पद, तो nवां पद an निकालने के लिए हमने n-1 पदों का योग निकाला और n पदों का योग निकाला, और फिर n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटा दिया तो nवां पद आया हमारा 5 - 2n। प्रश्न 12वां है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक क्या होंगे, AP बनेगी उससे पहला 6, फिर 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कहाँ तक 40 पदों तक, 40 बार लिखना है, 40 पदों तक ये AP बनी। अब इन सब का क्या निकालना है हमें, योग। तो यहाँ A का मान कितना आया है 6, D का मान होगा 12 में से 6 को घटाएंगे यानी D बराबर भी होगा 6। N कितने पद हैं कुल 40 पद, और निकालना क्या है हमें SN निकालना है, 40 पदों का योग निकालना है। तो अब 40 पदों के योग के लिए SN का फॉर्मूला लगाएं, SN बराबर n/2 2a + n-1 D। S 40 पदों का योग, n कितना है 40 बटा 2, 2 A का मान 6 प्लस n 40 माइनस 1 और D का मान 6। 40 पदों का योग, 2 से 40 कटेंगे 20, 2 छंग 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 में गुणा करें 6 का, तो S 40 आएगा 20 और 12 प्लस 6 नमे की 54 का 4, 5 आए हासिल, 6 तिया 18, 18 और 5 23, दोनों को जोड़ा S 40 बराबर 20 और गुणित करेंगे इसमें इन दोनों का जोड़, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 246। अब 246 में 20 का गुणा, 0 का 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, 4920। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा जो 6 से विभाज्य है 4920।